हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है एक मिनट, हाँ, कला से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं, उसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे बौद्ध संगीतियों से। ठीक है, तो और इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने प्रागैतिहासिक के बारे में बताया था और जो है जोगीमारा। ठीक है, जोगीमारा में जो 7 खंड थे उसमें जो चित्र थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, अब जो है आज बौद्ध संगीति के बारे में, ये जो है शॉर्ट में ये दिया हुआ है सारी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, इनको हम ले रहे हैं। अब देखिए बौद्ध संगीति, तो देखिए ये जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, कहाँ हुई थी? पहले तो ये हुई थी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अध्यक्ष जो थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, तो और शासनकाल उस समय किसके शासनकाल में हुआ था? ये प्रथम बौद्ध संगीति वो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे ये। ठीक है, तो अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है राजगृह। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अब जो आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, ये उद्देश्य के बारे में और देखते हैं। इसमें क्या उद्देश्य था? जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका जो उद्देश्य देखिए, उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य कि बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको 2 पिटकों में जो है डिवाइड किया गया था। पहला था विनय पिटक, दूसरा जो था सुत्त पिटक। ठीक है, तो वैसे तो 3 पिटक हैं। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, लेकिन जो पहला जो क्या हुआ था बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। ठीक है, उसमें उपदेशों को इन 2 पिटकों में संकलित कर लिया गया। ठीक है, अब आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की देखिए, एक सेकेंड, क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें देखिए अब ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, और ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, और वो कहाँ? राजगृह, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। वो 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी वाली जो है वैशाली में, और कहाँ? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे साबक मीर, यानी कि सर्व कामनी करके भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो साबक मीर बोलिए चाहे सर्वकामनी अध्यक्ष थे। ठीक है, साबक मीर। और शासनकाल किसका था? कौन से राजा थे उस समय? वो थे कालाशोक। ठीक है, यानी कि ये जो थे शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, पहला जो थे वो अजातशत्रु के समय हर्यक वंश के थे, दूसरा शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय हुआ था। दूसरी क्या चीज़? तो एक मिनट रुकिए, चलिए, हाँ, शिशुनाग वंश के समय कौन से राजा? कालाशोक थे। इनके समय में क्या हुआ था? दूसरी वाली बौद्ध संगीति। अब देखिए उद्देश्य क्या था, इसमें क्या हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति में? देखिए
दूसरी बौद्ध संगीति, पहले तो उद्देश्य देखिए। दूसरी बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें स्थाविर और महासंघिक, ठीक है। तो इसमें पूरा बौद्ध धर्म को बांटा गया था 2 भागों में, स्थाविर और महासंघिक में। किसमें? दूसरी बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या था? वहाँ तो जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे उनको 2 भागों में उनको संकलित किया गया था, 2 पिटकों में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो इसमें पूरा बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया था, स्थाविर और महासंघिक में। चलिए, अब नेक्स्ट जो आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? बौद्ध संगीति का मतलब होता है सभा, ठीक है। तो बौद्ध सभा जो हुई थी तीसरी वाली, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब? क्या हुआ ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिष्य थे, ठीक है। मोगल्लीपुत्र तिष्य, ओके। अब शासन काल किसके समय हुई थी? कौन से राजा थे? मौर्य वंश के अशोक के समय हुई थी, अशोक के समय, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य, देखिए तीसरी बौद्ध संगीत के क्या उद्देश्य था? देखिए उद्देश्य कि संघ भेद, ठीक है, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है कि धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था। इसमें धर्म ग्रंथ जो थे उनका अंतिम रूप से क्या किया गया? संपादन। और तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक को किसमें जोड़ा गया था? बस ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। तो जो देखो सुत्त पिटक, विनय पिटक, तो प्रथम वाला जो था ना बौद्ध संगीति, उसमें पिटकों को जोड़ा गया था। उसमें पिटक उनके उपदेश आते हैं इनमें, ठीक है। और जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, तो तीसरा कौन सा? अभिधम्म, ये तीसरी ही बौद्ध संगीति में इसको जोड़ा गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है। एक मिनट देखिए, चौथी बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। अरे भाई मेरे, चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या है? ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। और कब? ये लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और अध्यक्ष याद रखना, एक तो देखिए क्या है, स्थान कहाँ पे हुई, ये समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे। चौथी जो बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें अध्यक्ष 2 वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है, इसलिए दिया है। तो अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष, ओके। चलिए, शासनकाल किसका था? कनिष्क का, ठीक है। ये कुषाण वंश के राजा थे, कौन? कनिष्क। ये शासक जो थे ना कनिष्क कुषाण वंश के थे, इन्हीं के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ओके। चलिए, अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? इसी में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में डिवाइड कर दिया गया, 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में जो विभाजित किया गया। 2 संप्रदाय कौन से हैं? हीनयान और महायान, ठीक है। तो वो चौथी बौद्ध संगीति में है, कनिष्क शासक के समय जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। चलिए,
अब देखिए, और ये शताब्दी में हुई है, प्रथम शताब्दी में। ठीक, चलिए, तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में? बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा, और 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु का था। उद्देश्य क्या था? इसमें जो बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वैशाली में हुई थी, और 383 ईसा पूर्व इसका समय था। और सावक मीर अध्यक्ष थे इसके। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश के थे। और उद्देश्य इसमें क्या था कि इस वाले संगीति का क्या उद्देश्य था, किस लिए हुई थी? क्योंकि जो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक 2 भागों में बट गया था। तो बौद्ध धर्म को इसमें 2 भागों में बटा था, दूसरी में स्थाविर और महासंगिक। ठीक है, तीसरी जो हुई थी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और मोगल पुत्तिष्य जो थे अध्यक्ष थे, अशोक के समय हुई थी। और इसमें जो था ना, तीसरा पिटक था, अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। और चौथा जो बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और अध्यक्ष वसुमित्र थे। ठीक है, और अश्वघोष उपाध्यक्ष। अब कनिष्क के समय हुई थी। और इसमें जो है 2 संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान, ये 2 संप्रदाय थे। चलिए, ये हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं, देखिए अजंता की प्रमुख गुफाओं के बारे में दिया है। सभी गुफाएं नहीं, प्रमुख गुफाएं के बारे में नहीं, गुफाओं की संख्या लिखी है और उनमें कौन कौन से चित्र या मूर्ति बनी है वो दिया है। तो देखिए, अब देखिए इसमें जो गुफा संख्या ये जो 17 दी है। ठीक है, गुफा संख्या 17, ये देखिए गुफा संख्या 17 जो है, इसमें जो चित्र है हंस जातक, तो हंस जातक चित्र जो है वो 17 में है, गुफा संख्या 17 में। शिव जातक चित्र भी किसमें है? गुफा संख्या 17 में बना हुआ है, हंस जातक, शिव जातक। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, गुफा संख्या 17 में जो चित्र बने हैं वो देख लेते हैं। तो 17 में जो चित्र है, एक तो हंस जातक है, शिव जातक है। ठीक है, और राहुल समर्पण, बेशांतर जातक। ठीक है, देखिए राहुल समर्पण हुआ, बेशांतर जातक हुआ, और श्रृंगार करती कुमारी, राजकुमारी है, श्रृंगार करती, ये किस में है? 17 में है, गुफा संख्या 17 में। और हंस जातक देखिए ये हो गया, ओ शिट। ठीक है, और शिव जातक होगा। ठीक है, और बेशांतर जातक, राहुल समर्पण, श्रृंगार करती राजकुमारी। चलिए, और 17 में और कुछ है, छदंत जातक है। तो छदंत जातक जो मिलेगा वो गुफा संख्या 17 मिलेगा। माता पुत्र भी मिलेगा 17 में। श्याम जातक मिलेगा। और ठीक है, इतना जो अभी यहाँ दिया है जो चित्र इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो कौन कौन से जातकों की जो ज़्यादातर जातक 17 गुफा में बनी है, गुफा संख्या 17 में। और श्याम जातक चित्र जो है वो गुफा संख्या 10 में भी बना हुआ है। ठीक है, देखिए दिया है ना, गुफा संख्या 10 में भी है और गुफा संख्या 17 में। कौन सा? श्याम जातक 10 और 17 में बना है। ठीक है, और 17 में माता पुत्र का भी चित्र है। ठीक है, चलिए, तो ये और छदंत जातक चित्र बना हुआ है। ठीक है, छदंत जातक 17 में है। और श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर दिखाया गया है इसमें। ठीक है, श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर। और बेशांतर जातक का चित्र है। ज़्यादातर जातकों के चित्र जो है गुफा संख्या 17 में, ये याद रखना। राहुल समर्पण का चित्र भी, चाहे राहुल समर्पण कहिए चाहे माता पुत्र कहिए, ये सब 17 में है। और हंस जातक शिव जातक है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसमें जैसे दिया है गुफा संख्या 1 में मार विजय का चित्र है। ठीक है, मार विजय का जो चित्र पूछा जाए तो गुफा संख्या 1 में है। अगर मार विजय
की जो मूर्ति पूछी जाए गुफा संख्या 26 में है, ठीक है। अभी आगे लिखा होगा देखियो। तो अब देखिए गुफा संख्या 2 में है सहस्त्र बुद्ध का चित्र है। सहस्त्र मीन्स 1000, ठीक है। तो वो बना है सहस्त्र बुद्ध गुफा संख्या 2 में, ठीक है। और राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 में हो ही गया है, ठीक है। देखिए अब बुद्ध की पाठशाला ये 16 में है, वेशांतर जातक 17 में है। अब देखिए वेशांतर जातक हो गया ना 17 में, श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर। और 1 में पद्मपाणी बोधिसत्व, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। और सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश ये गुफा संख्या 2 में है, ठीक है। और सहस्त्र बुद्ध बताया था वो गुफा संख्या 2 में था। और मार विजय का चित्र गुफा संख्या 1 में था, और उसी में ही क्या है पद्मपाणी बोधिसत्व है। और गुफा संख्या 10 व 17 में छदंत जातक का चित्र है, तो ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि गुफा संख्या 16 में, अच्छा 1 मिनट, हाँ। गुफा संख्या 16 में मरती हुई क्या है राजकुमारी का चित्र है। 17 में माता पुत्र, और 2 में माया देवी का स्वप्न का चित्र है, माया देवी का स्वप्न, ठीक है। और सहस्त्र बुद्ध का चित्र था 2 में, ठीक है, याद रखना। और माया देवी का स्वप्न ये भी चित्र जो है 2 में है। और स्तूप पूजा का जो चित्र है वो किस में है, 9 में है, ठीक है। अब श्याम जातक ये 10 में भी है और 17 में भी है। अब बुद्ध उपदेश का जो चित्र है वो गुफा संख्या 16 में दिया गया है। अब बुद्ध जन्म किस में है, 2 में है। और राज दरबार में रीरानी दूत ये गुफा संख्या 1 में है। और सर्वनाश का चित्र गुफा संख्या 2 में है। प्राणों की रक्षा मतलब शांतिवादी जातक ये किस में है, 2 में है, ठीक है। तो 2 में बुद्ध जन्म का चित्र हो गया है। और सर्वनाश और प्राणों की रक्षा इसको हम शांतिवादी जातक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए कि जो मार विजय की मूर्ति, ठीक है। ये मूर्तियाँ जो 2 हैं, मूर्तियाँ यहाँ पे दिख रहा है, मूर्ति एक मार विजय की मूर्ति, दूसरी है महापरिनिर्वाण की मूर्ति, ये गुफा संख्या 26 में है। मूर्तियाँ बनाई गई हैं 26 में, एक मार विजय की, एक महापरिनिर्वाण की मूर्ति 26 में है, ओके। अच्छा 2 जो है ना गुफा संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी है, प्राणों की, देखिए बुद्ध जन्म हुआ और सर्वनाश हुआ, प्राणों की भिक्षा, ठीक है। और देखिए माया देवी का स्वप्न, ठीक है, ये हो गया। सुनहरे मृग का द्वारा धर्मोपदेश और सहस्त्र बुद्ध ये जो चित्र हैं गुफा संख्या 2 के हैं, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ अजंता गुफा के जो मेन चित्र थे उनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ये जो दिया है महावीर स्वामी, ठीक है, नहीं सॉरी ये तो महावीर स्वामी कह रहे हैं, ये तो गौतम बुद्ध है। इससे पता कैसे चल रहा है, इनकी जो है सिर के ऊपर जो ये बनाया गया है इससे देखो गौतम बुद्ध है। ये इनका जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का 563 से ईस्वी में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 563 में जन्म, 483 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, तभी इनकी मृत्यु हुई थी। और देखिए कि भगवान बुद्ध ने, ठीक है, अपना पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। अब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ था, जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था
वो सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इन्होंने कितने दृश्य देखे थे? महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण जो है, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? देखो, निर्वाण मतलब ज्ञान जो है वो कहाँ से प्राप्त किया था? बोध गया में, ठीक है। अब देखिए, वह स्तूप जिसका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो है सांची स्तूप। जो सांची स्तूप जो स्थल है वो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है, ठीक है। एशिया का ज्योति पुंज किसको कहते हैं? एशिया के ज्योति गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक किताब लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी एडविन एर्नॉल्ड ने, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जीवन पर जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया ये लिखी थी एडविन एर्नॉल्ड ने, ठीक है। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी जिसको हम मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ हुई थी? इनका जो मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। ओके, बुद्ध का जो परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? इनका जो परिनिर्वाण जो है वो दाहिनी करवट में, ठीक है। अपना दाहिनी करवट सीधे हाथ की तरफ मतलब है करवट लिए हुए इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। अब जो आता है महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी इनका जो जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जो महावीर स्वामी है ना वो गौतम बुद्ध से पहले के हैं, क्योंकि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, ठीक है। उनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कितना डिफरेंस है, ठीक है। और उनकी मृत्यु हुई थी कब? 430 कब हुई थी उनकी मृत्यु? अभी बताया था आपको हमने, 483 में। ये याद रख लेना, 483 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी 527, ठीक है, ईसा पूर्व। और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर 24वें है और अंतिम तीर्थंकर हैं, ठीक है। किसके? जैन धर्म। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। चलिए, पूछा जाए क्वेश्चन ना कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कि पड़ता है वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ था? ठीक है, वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर स्वामी को कैबल्य मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है। कैबल्य को ज्ञान कहते हैं। ये प्राप्त कहाँ हुआ था? वो जृंभिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो कौन से वृक्ष के नीचे? साल नामक वृक्ष था, तो उसके नीचे ग्राम का नाम जृंभिक, ठीक है। जृंभिक ग्राम के पास नदी ऋजपालिका, ठीक है, नदी का नाम याद रखना। तो जृंभिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैबल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की, ठीक है। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। देखिए, ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये महावीर स्वामी है, इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ओके, अब देखिए इनकी माँ का नाम क्या है? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था और इनका जो विवाह यशोदा से हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जो विवाह यशोदा से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम, पुत्री का नाम
अड़ोजा था, अड़ोज्या, यानी कि अड़ोज्या को ये प्रियदर्शनी कहते थे, ठीक है, प्रियदर्शनी नाम था। तो महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था? अड़ोज्या, मतलब प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? जमाली। जमाली जो था इनका प्रथम अनुयायी बने। और ये जमाली थे कौन? इनके दामाद थे, ठीक है, प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में, और जन्म 599 ईसा पूर्व में और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई, के लगभग माना गया है 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, ये पूछा, ठीक है, पावापुरी याद रखना, राजगृह के समीप पावापुरी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए पॉइंट में ये कह रहा है कि जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, तो ऋषभदेव थे। ये ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के ही थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक थे जैन धर्म के। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? महावीर स्वामी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए समय कितना हो रहा है, ठीक है, चलिए तब तक करा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखो क्या फैक्ट है। देखिए सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग के बारे में दिया गया है। ये किसने बताया? सोमेश्वर ने, ठीक है। तो सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग और प्रत्येक की 6 रागनियाँ हैं, तो 6 राग होती है और 36 रागनियाँ। क्यों? क्योंकि 6 राग, हर राग की 6 रागनी है, तो 6, तो टोटल कितनी हो गई? 36 रागनियाँ हो गई, ठीक है। ये सोमेश्वर ने बताया था। चलिए तो कौन कौन सी जो है राग है इसके बारे में देखते हैं। 6 राग, तो पहला राग जो है वो है श्री, ठीक है। ये जो श्री राग है इसकी जो 6 रागनियाँ हैं, कौन कौन सी रागनियाँ हैं? मालवी रागनी, त्रिवेणी रागनी, गौरी रागनी, केदार रागनी, मधु माधवी रागनी, पहाड़िका, ठीक है। ये रागनियाँ श्री राग के हैं, राग का नाम श्री है, तो श्री राग की जो रागनियाँ हैं, मालवी रागनी, मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी, पहाड़िका, ये रागनियाँ किसकी है? श्री राग की, ठीक है, श्री राग की। अब देखिए नेक्स्ट आता है कौन सा राग? बसंत राग, ठीक है, बसंत राग, ठीक। अब इसकी रागनियाँ हैं देशी रागनी, देवगिरी रागनी, वराटी रागनी, तोड़ी रागनी, ललिता रागनी और हिंदौली रागनी। पूछा जाता है ना कि जैसे तोड़ी रागनी जो है वो किस राग की रागनी है, ये रागनी किस राग की है, या ऐसे पूछा जाए कि बसंत राग की रागनी का नाम, तो और एक तो सही दी होगी, 3 अलग, ठीक है। तो वो है तोड़ी हुआ, देशी, देवगिरी, दाशी देखो, देशी, देवगिरी और बराटी, तोड़ी, ललिता, हिंदौली। अब पंचम, नेक्स्ट राग है पंचम, ठीक है। पहला क्या था? श्री, बसंत, पंचम, ऐसा करके याद कर लो। पहला श्री था, फिर दूसरे नंबर पर बसंत है, फिर पंचम है। और पंचम के हैं विभाषा, भूपाली, करड़ाटी, वर्णहंसिका, मालवी, पटमंजरी। ये जो हैं 6 जो ये वाली है, विभाषा, भूपाली, करड़ाटी, वर्णहंसिका, मालवी और पटमंजरी, ये जो रागनियाँ हैं पंचम राग की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेघ राग। मेघ राग जो है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मेघ राग, मेघ राग, ठीक।
अब मेघ राग है, इसकी जो रागनियों के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी रागनियाँ? मेघ की मल्लारी, सोराठी, सावेरी। ठीक है, तो मल्लारी, सोराठी, सावेरी, कौशिकी, गंधारी और हरश्रृंगारा। तो कौशिकी, गंधारी, हरश्रृंगार किसकी है? मेघ राग की है ये रागनियाँ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट भैरव रागनी, भैरव राग। अब इसकी 6 रागनी कौन सी है? देखिए, भैरवी रागनी, भैरव राग की भैरवी रागनी गुर्जरी, रामकिरी, गुड़किरी, बंगाली, संधवी। ठीक है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने से हो जाएगा याद। ठीक है, तो भैरव राग की रागनियाँ 6 कौन कौन सी हैं? भैरवी, गुर्जरी और रामकिरी, ठीक है, गुड़किरी, बंगाली और संधवी। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा नट नारायण। तो नट नारायण की जो रागनियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, नट वो है कामोदी, आभीरी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी और नट हम्बीरा। ये रागनियाँ हैं नट नारायण की। ठीक है, ठीक है, चलिए, कामोदी, आभीरी, नटका और कल्याणी, सारंगी और नट हम्बीरा। ठीक है, चलिए, तो ये 6 राग थे, उनकी रागनियाँ 6 थी, बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। बस अब मुग़ल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है ना, फिर बाद में अगले वीडियो में बताते हैं। बस इतना ही करेंगे। मुग़ल शैली के जो है कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ते हैं। अब देखिए, मुग़ल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के बारे में। सलीम का जन्म आनंदोत्सव। ठीक है, तो ये चित्र का नाम है सलीम का जो है जन्म आनंदोत्सव, और ये अकबरनामा में ये चित्र मिलेगा आपको, अकबरनामा ग्रंथ में। और इस चित्र को बनाया किसने है? चित्रकार थे शंकर ने, केशव ने और धर्मदास ने मिलके बनाया है। शंकर, केशव और धर्मदास ने। ठीक है, अकबरनामा में उत्कृष्ट चित्र माना जाता है सलीम का जन्म आनंदोत्सव। नेक्स्ट आता है दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट। ठीक है, इसको ये जो आपको ये चित्र किस में मिलेगा, कौन से ग्रंथ में? वो है तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया में। तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया में कौन सा चित्र? दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो आता है कौन सा चित्र है? देखिए, रणथंबोर का घेरा। ये जो रणथंबोर का घेरा, ये चित्र अकबरनामा ग्रंथ में मिलेगा। ओके, रणथंबोर का घेरा अकबरनामा ग्रंथ में है। और अकबरनामा ग्रंथ में एक और चित्र है, वो है विजय अकबर का सूरत प्रवेश। ठीक है, ये सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो रणथंबोर का घेरा चित्र और अकबरनामा मिलता है एक विजय अकबर का सूरत प्रवेश। ठीक है, अब बाबरनामा ग्रंथ में कौन कौन से चित्र मिलेंगे? एक तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ठीक है, और दूसरा बाबर का घोड़े पर से गिरना। ठीक है, ये बाबरनामा के चित्र हैं। कौन से? बाबर बगीचे में दावत करते हुए, दूसरा है बाबर का घोड़े पर से गिरना। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो आता है कि जहांगीरनामा ग्रंथ के चित्र कौन से हैं? देखिए, कि जहांगीर द्वारा सिंह आखेट, सिंह मतलब शेर का आखेट कर रहे हैं, जहांगीर द्वारा सिंह आखेट, ये जहांगीरनामा का चित्र है। ठीक है, हाथ में ग्लोब लिए हुए जहांगीर, ये भी जहांगीरनामा का चित्र है। ठीक है, तो जहांगीरनामा में कौन कौन से 2 चित्र? जहांगीर द्वारा सिंह आखेट और हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, अकबर की सभी को हाथ में लिए जहांगीर। ठीक है, अकबर की सभी
ठीक है, सभी पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। इसको लिए कौन, जहांगीर। तो ये भी जहांगीरनामा का ये चित्र है। और जहांगीरनामा का चित्र एक और है, शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर। जो शाहजादा खुर्रम किसका नाम था, वो था शाहजहाँ का, ठीक है। तो शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बेटे थे शाहजहाँ, ठीक है। तो उसका तुलादान करते हुए ये वाला चित्र बनाया है। तो ये चित्र जो है किस ग्रंथ में मिलेगा, जहांगीरनामा में। अब एक चित्र है बाज पक्षी चित्र, ठीक है। ये जहांगीर युग में बनाया गया, जहांगीर युग मतलब जहांगीर के समय बनाया गया बाज पक्षी चित्र। इसे मंसूर ने बनाया था। कौन से चित्रकार ने, मंसूर ने, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से चित्र बचे हैं, बस थोड़े बचे हैं। देखिए कि जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, जहांगीर जो है एक मुल्ला को, एक मिनट, जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये भी जहांगीर के समय बना है। इसे विचित्र ने बनाया था, ठीक है, जहांगीर युग में बनाया। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, इसे विचित्र ने बनाया है जहांगीर के समय। अब आता है तख्ते ताउश पर शाहजहाँ। ये वाला चित्र जो है तख्ते ताउश पर शाहजहाँ, ये वाला चित्र पातशाहनामा ग्रंथ में मिलेगा। तख्ते ताउश पर शाहजहाँ पातशाहनामा ग्रंथ में, ठीक है। अब कंधार का घेरा, ये शाहजहाँनामा का है, शाहजहाँनामा ग्रंथ का है। अब बीजापुर का घेरा, देखो कंधार का घेरा शाहजहाँनामा का है, बीजापुर का घेरा औरंगजेब युग का है, औरंगजेब के समय में। ये तो ग्रंथ है शाहजहाँनामा पातशाहनामा, ठीक है। अच्छा, और देखिए बीजापुर का घेरा औरंगजेब के समय बनाया गया था ये चित्र। अब देखिए, अब बस केवल एक और बचा है लास्ट में, युवा शाहजहाँ। तो युवा शाहजहाँ जो है वो शाहजहाँ के समय बना था, शाहजहाँ युग में। और चित्रकार किसने बनाया युवा शाहजहाँ को, अबुल हसन ने बनाया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का टॉपिक, आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। और आप से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर देना और अधिक से अधिक इसको शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स, उनको जो है शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, आप लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, बाय बाय।